व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने इसमें इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, प्रॉब्लम्स इन द इंटरनेशनल बिजनेस, वाई इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंट्री स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अब हमने जो है हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस, लाइक हमारा जो इंटरनल ट्रेड क्या होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस आप एक तरह से कह सकते हो कि ये क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है कि जब कोई कंट्री क्या करती है, वो बिजनेस करती है विद द अदर कंट्रीज। ठीक है, मतलब एक मिनिमम वन कंट्री तो होगी। जैसे इंडिया मान लो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ट्रेड करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और जब क्या करती है कंट्री जो है अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री लिमिट्स से बियॉन्ड बिजनेस करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। सो ऑर्डिनरली हम कहेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो क्या रेफर करता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, राइट, बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इंटरनेशनल बिजनेस दैट इज रेफर टू कि जो बिजनेस हम क्या करते हैं अक्रॉस द कंट्रीज, राइट। एक कंट्री जो है अदर कंट्री के साथ बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अब हम इंडिया में हैं, ठीक है, इंडिया में हैं और हम ट्रेड करते हैं अदर कंट्री के साथ। हमारी इंडियंस की बहुत सारी कंपनीज भी हैं, फॉरेन की बहुत सारी कंट्री जो है कंपनीज हैं, तो वो आपस में ट्रेड करती हैं, है ना। तो ये एक तरह से कंट्री टू कंट्री, मतलब हमारा हम चीज़ों को कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस में, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, राइट। अब इसमें देखना है सबसे पहले कि इसका जो नेचर है हमारा इंटर ट्रेड, तो जो ट्रेडिंग होती है बिटवीन टू फार होती है ऑफ द सिटीज़ में, ठीक है, सेम कंट्रीज होती है, कैन नॉट बी टर्म उसको हम एज अ, मतलब हम इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कह सकते कि सेम कंट्री है। तो यहाँ पे जो भी होगा इन्फॉर्मेशन वो एक्यूरेटली और टाइमली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ डिले है, कुछ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, प्रॉपर लाइसेंसिंग जो है वो लेना पड़ता है। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। उसके बाद है द साइज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। अब साइज है कि यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है गुड्स को इन्वॉल्व होती है कि लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, यहाँ पे प्रायर परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट की, जिसमें ऑब्टेन करना होता है, मतलब हमने जो भी एक्सपोर्ट करना है इंपोर्ट करने से पहले। तो यहाँ पे फिल किए जाते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, कस्टम क्लियरेंस करनी पड़ती है, देन कन्वर्जन करना पड़ता है रुपी को फॉरेन करेंसी में, बुक ऑफ शिप एक्सेट्रा, वो सारी होती है। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, दिस इज डिपेंड्स ऑन द कि साइज ऑफ द बिजनेस क्या है आपका, कितने में आप उस चीज़ को डील करते हो, क्या चीज़ ले रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन में क्या है कि अब सोशो कल्चर जो है डिफरेंसेस होते हैं, बैकग्राउंड जो है वो भी डिफर करता है, टेस्ट में, फैशन में, लैंग्वेज में। सो यहाँ पे लॉट ऑफ वेरिएशन होती है डिमांड पैटर्न में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लीजिए कि इंडियन पीपल जो यूज़ करते हैं राइट हैंड ड्राइवन कार, वहाँ पे ही क्या है, अमेरिकन पीपल वो ड्राइव करते हैं लेफ्ट हैंड फिटेड स्टेयरिंग, है ना, ब्रेक्स एक्सेट्रा। तो इन अमेरिका पीपल वो चेंज नहीं कर सकते, है ना, चेंज देयर कंज्यूमर ड्यूरेबल के 2-3 साल में वो सारी चीज़ें ऐसे यूज़ कर दे, या फिर इंडिया में ऐसा होना वो भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट जो सेगमेंटेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केट हैव मोर पोटेंशियल देन डोमेस्टिक मार्केट। अब डोमेस्टिक में क्या है कि इंटरनली जो होता है ना, जो इंटरनली मतलब विद इन जोग्राफिकल एरियाज में बिजनेस किया जाता है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे है कि मोर पोटेंशियल होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि अब जब हम क्या करते हैं, जब हम इंटरनेशनल बेस पे बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस क्या है वो और भी ज़्यादा क्या होता है, एक्सपैंड होता है ना, और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड वो करता है कि जब पे बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स को बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री में, तो मिनिमम 2 कंट्री भी होती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 2 चाहिए। तो रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व रहता है, जो भी पेमेंट होती है यहाँ पे वो फॉरेन करेंसी में होती है, लॉन्ग प्रोसीजर होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट करनी होती है। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देखते जो भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बस आपका मन आया कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें प्रोसीजर देखना पड़ता है।
तो यहाँ पे जो भी यूज़ किया जाता है, सी ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, ये भी चीज़ें यूज़ की जाती है। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है, एक्सटर्नल ट्रेड में हायर होती है। सो इवन के जो भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस को लेके। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंट्री है फाइंड्स करती है कि एडवांटेजेस जिसमें परसीज किया जाता है, जिसमें सिलेक्टेड की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उसमें मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और बेसिकली क्या है, ये कंट्री जो प्रोड्यूस करती है लोअर कॉस्ट में करती हैं, क्योंकि मेन रीजन होता है कंट्री जो ट्रेड करती हैं ईच अदर, उसका मेन क्या है कि अंगेज करना है इंटरनेशनल बिजनेस को, राइट। क्योंकि जितना हम क्या करेंगे एक दूसरे में इन्वॉल्व होंगे, हमारा उतना ही जो फाइनेंस है, ठीक है, वो चीज़ एक्सपैंड होती हैं, तो और भी ज़्यादा जो है ग्रोथ होती है कंट्री की, जीडीपी में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन, राइट। अब नेक्स्ट है ऑप्शंस जो है फॉर डूइंग द इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस का ऑप्शन जो चूज करते हैं, राइट। गिविंग द लाइसेंस टू द प्रोड्यूस द गुड्स इन द होस्ट कंट्री। अब लाइसेंस दिया जाता है, जो भी कंट्री क्या करती है आगे गुड्स को एक्सपोर्ट करती है। देन स्टार्टिंग होता है एक जॉइंट वेंचर विद द कंपनी, ठीक है, जॉइंट वेंचर स्टार्ट हो जाता है, कंपनीज आपस में करती हैं, जैसे एक मतलब स्टार्टअप आता है कहने का मतलब। एंड यहाँ पे ब्रांच जो है प्रोड्यूसिंग की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट जो करती है गुड्स को इन द होस्ट कंट्री में, राइट। देन प्रोवाइडिंग की जाती है मैनेजरियल सर्विसेज टू द जो भी कंपनी होती है इन द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री क्या है, जो कंट्री करती है, ठीक है, बिजनेस को करती है इंटरनेशनली, वही गुड्स को आगे जो है वो मतलब मेन सोर्स है वहाँ पे उसका, उसी से मतलब वो स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, ओके। उसके बाद है कि बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के। पहले तो है लार्ज स्केल ऑपरेशन है, ठीक है, एक बड़े पैमाने पे आप कह सकते हो कि बड़े लेवल पे होता है, ऐसे नहीं है कि बस नॉर्मली जो सोच लिया हो गया, तो लार्ज स्केल पे होता है, राइट। तो इंटीग्रेशन होती है इकोनॉमीज की मैनी कंट्रीज में, राइट। मतलब बहुत सारी कंट्री है उसका होता है, तो उससे क्या है पता चलता है क्या नीड है, क्योंकि हर कोई कंट्री एक दूसरी कंट्री पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी होती है बट डिपेंडेंट भी होते हैं बहुत सारे सोर्सेज के लिए। जैसे इंडिया है, इंडिया क्रूड ऑयल बाहर से ले रहा है ना, फॉरेन कंट्री से ले रहा है, इट मीन्स हम उस चीज़ के लिए उस पर डिपेंड है ना। बट ये ग्रोथ ऑफ हमारी जो कंट्री है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, स्कूटीज भी स्टार्ट हो गई हैं, बट द चॉइस ऑफ द ये हमारी चॉइस है, सीएनजी है, और ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। जब ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली हमारा और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, राइट। देन कीन कंपटीशन है, ऑब्वियसली कंपटीशन शुड बी देयर, हर कोई आगे रेस में है कि मेरा ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हेल्दी कंपटीशन भी करता है एनवायरनमेंट, जिससे कि ग्रोथ होने के चांसेस भी है। देन डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज एंड एमएनसी। डोमिनेट तो हर जगह है, जो भी बंदा आगे बढ़ने का कोशिश करता है तो लेग पुलिंग तो होती है हर जगह, तो डोमिनेटेड भी किया जाता है। तो बट अगर आपका है एक आइडिया जो है आपका आगे पसंद आता है लोगों को, टाइम जरूर लगता है, बट आफ्टर सम टाइम दैट शुड बी एवरीवन लाइक। बेनिफिट टू द पार्टिसिपेटिंग कंट्री, ऑब्वियसली जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करती है बेनिफिट तो होता ही है उसको। देन स्पेशल रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, आप इवन के घर बैठे भी इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रेड कर सकते हो, राइट। मतलब आप छोटे छोटे को भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ऑनलाइन करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बेनिफिट देता है इंटरनेशनल बिजनेस सबको बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि अब प्रॉब्लम्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में। अब सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमेशा करेंसी की होती है, क्योंकि करेंसी एक तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा एक ह्यूज रिस्क भी होता है। सो डिफरेंट करेंसीज होती हैं, लैंग्वेज होते हैं, कल्चर भी होते हैं। समटाइम्स हमें लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, कल्चर भी उनका डिफरेंट है, वो क्या पसंद करेंगे क्या नहीं पसंद करेंगे, वी डोंट नो, है ना। अब हमारे आगे पीछे के लोग हैं, इंडिया मान लो इंडिया का कल्चर है, वी नो अबाउट दैट कि दिवाली आएगी तो क्या लोग पसंद करते हैं, दशहरा आएगा तो क्या लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद है हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हाई कॉस्ट। ऑब्वियसली एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ह्यूज रिस्क शुड बी देयर, ठीक है, और हाई कॉस्ट होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी। तो करप्शन भी बहुत है, समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो होनी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं फिर उससे हमारा जो है हम बैक में आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ का एडवांटेज नहीं मिल पा रहा। देन एंट्री रिक्वायरमेंट, देन लॉज एंड रेगुलेशन। ऑब्वियसली लॉ एंड रेगुलेशंस भी बहुत है, बहुत सारी प्रोसीजर को कंप्लीट करके गवर्नमेंट की परमिशन में ही करके ये हम चीज़ कर सकते हैं। देन टैरिफ
क्वाटाज वेरिंग द ट्रेड पॉलिसी, ये भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करनी पड़ती हैं, विदाउट लाइसेंस हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, पॉलिसीज हमें जो एक्सेप्ट करनी होती है। देन एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी, तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कुछ ऑर्डर कर दिया है ना, हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, लेकिन वो चीज़ वैसी नहीं आई जैसे हम चाहते थे, क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम है, या फिर वो चीज़ है ही नहीं है जो हम मंगवा रहे थे, कुछ और चीज़ है। तो इस चीज़ में एक्सचेंज करने में भी कितना खर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इन इंटरनेशनल बिजनेस में, राइट। वाई इंटरनेशनल बिजनेस, अब हम इंटरनेशनल बिजनेस करने का क्या रीज़न है। सबसे पहले तो है टू एक्सपोर्ट द सरप्लस, ठीक है जी, सरप्लस स्टॉक। अब मान लीजिए कि हमारी कंट्री में हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, है ना, बाय नेचर ही हैं, तो अगर हैं हम जितने चाहिए हम यूटिलाइज करते, जो भी चीज़ है एक्स्ट्रा हो जाती है, सरप्लस हो जाती है, हम उसको एक्सपोर्ट कर जाते हैं, है ना, एक्सपोर्ट करते तो हमको फ़ायदा भी होता है उस चीज़ का, राइट। उसके बाद है एक्सप्लोर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ होती है हमारी इकोनॉमी की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होता है। इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है ना, चीज़ें सेल होती हैं, जाती हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, जो भी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स आती है, जो भी हम लगाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। देन इकोनॉमीज ऑफ द स्केल अचीव करते हैं, हमारी भी कंट्री का एक लेवल जो है, एक स्केल है, वो भी हम अचीव कर पाते हैं। देन ओवरकम कंपटीशन, जो भी कंपटीशन है, ओवरकम है, उसको भी हम थोड़ा बैलेंस करते हैं, ठीक है, ओवरकम करते हैं, ये जिसकी वजह से क्या है, हम भी उस रेस में दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी उस चीज़ से क्या है, एक इम्पोर्टेंस आती है। देन सर्कमवेंट रिजिड लॉज, जो भी हमारे मतलब कुछ लॉज होते हैं, है ना, रिजिड लॉज होते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो क्या कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं हर चीज़ के लिए। उसके बाद है सिक्योर द एडवांस टेक्नोलॉजी भी सिक्योर होती है, मार्केट में जाते हैं तो भी पता चलता है ना कि क्या चीज़ की डिमांड है, ठीक है, क्या हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। देन अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें नीड होती है फॉरेन कैपिटल की, पैसा आएगा तो उसको भी तो हम कहीं ना कहीं अपने देश पे ही लगाएंगे, है ना। देन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, जितना एक्सपैंड होगा एम्प्लॉयमेंट उतनी जनरेट होगी, और जितनी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी उतना ही क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल वो भी राइज होगा। देन सुपर इनोवेशन, तो न्यू आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशंस होती, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उतना ही क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होता है। अब स्कोप जो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का, तो सबसे फर्स्ट वन है यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस। ऑब्वियसली हम यहाँ पे करते हैं, हम गुड्स को बाहर जो है फॉरेन में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो जिससे क्या है, जो डोमेस्टिक फर्म्स होती है वो प्रोड्यूस करती हैं इंटायरली इन चीज़ों को होम कंट्री में और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आउटपुट डायरेक्टली होती है थ्रू द जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है उसके थ्रू, और उससे क्या है, हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना, स्कोप हमारा और ज़्यादा बढ़ता है इस चीज़ से। देन इंटरनेशनल फर्म, तो ये जो फर्म होती है वो डिसाइड करती है कि एक्सपोर्ट करना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आउटसाइड द होम कंट्री, तो ये लोकेट करती हैं ब्रांच को, ठीक है, फॉरेन मार्केट में, एंड यूजेस करती हैं डोमेस्टिक मार्केट जो किया है, ठीक है, तो मिक्स अब्रोड होता है, तो इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देन मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, देन इंटरनेशनल जो फर्म है वो टर्न करती है इनटू मल्टीनेशनल फर्म में, जहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है स्पेसिफिक जो भी नीड होती है फॉरेन मार्केट की इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे प्रमोशन है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर द डिफरेंट मार्केट्स के लिए वहाँ पे क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। देन ग्लोबल फर्म जो है वो ऑल्सो एक बिजनेस ऑपरेशन की तरह है सेवरल कंट्रीज में, पर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है किसके बिटवीन जो डिफरेंट सब्सिडीज होती हैं, ठीक है, ऑपरेट करती हैं अंडर एक कॉमन स्ट्रैटेजी में, तो यहाँ पे जितनी भी सब्सिडीज है बाउंड होती हैं ग्लोबल स्ट्रैटेजी को डिसाइड करती है जो भी पेरेंट कंपनी होती है, ठीक है, तो ग्लोबल फर्म में उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बिजनेस एक्सपैंड किया जाता है। देन ट्रांसनेशनल फर्म, तो ये जो फर्म है वो प्रोड्यूस करती है, मार्केट जो भी है इन्वेस्टमेंट करती है, ऑपरेट्स करती है क्रॉस द ग्लोबल, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, तो ये एक इंटीग्रेटेड करती है ग्लोबल एंटरप्राइजेस को, जिसमें थिंक की जो ग्लोबली देखा जाता है, बट वो एक्ट करती है एज अ लोकली, ठीक है, कि एज अ लोकल क्या डिमांड होती है, क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ की मतलब ज़रूरत है, बेसिक नीड्स क्या है उस चीज़ को लेके, राइट। उसके बाद है अब जो मोड ऑफ एंट्री है इनटू इंटरनेशनल बिजनेस में, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, फ्रेंचाइजिंग है, लाइसेंसिंग है, देन एक्सपोर्टिंग है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइसेंस की बात करते हैं, तो लाइसेंस जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसके बिना तो आप जो है नथिंग यू कांट डू,
ठीक है, मार्केट में नहीं कर सकते। तो इन अ ग्लोबल स्ट्रैटेजी अगर देखें, एक फर्म जो है, ठीक है, अलो करती है एक फॉरेन कंपनी को जो फर्म है वो लाइसेंस है, और जो फॉरेन कंपनी है लाइसेंसी, जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोडक्ट को इन एक्सचेंज फॉर ए फी, ठीक है जी। तो उसको लॉयल्टी है, तो इसमें जो लाइसेंस है यूजली हेल्प करता है एक लाइसेंसी का, जिसमें सेटिंग करता है वो प्रोडक्शन को एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन को। अब जैसे मान लीजिए कोका कोला है, ठीक है, कॉर्पोरेशन है, वो एंटर्ड इंडियन मार्केट इनिशियली थ्रू, किसके थ्रू है वो, लाइसेंसिंग के थ्रू, मतलब विदाउट लाइसेंस वो नहीं एंटर कर सकती, ठीक है। तो इसमें क्या है, उस चीज़ के लिए फ़ी भी चार्ज की जाती है। तो लाइसेंसिंग जो अनेबल द फर्म है, जिसमें वो अर्न करती है रेवेन्यू को, ठीक है, एंड कुड नॉट बी जनरेटेड इन द होम मार्केट। तो उसमें होम मार्केट नहीं करेंगे, क्योंकि उसी का ब्रांड चल रहा है, तो आगे वही चलेगा, ठीक है। कोको कोला तो बहुत टाइम पहले का ये ब्रांड है, जब हम भी छोटे थे, ठीक है, तब का चल रहा है, राइट। उसके बाद एक्सपोर्टिंग, तो एक फर्म जो है वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है डायरेक्टली, किसके थ्रू, एक्सपोर्ट हाउसेस के, राइट। तो एक एक्सपोर्ट हाउस जो मैचेस करता है इंपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को, और डील करता है, जो भी हमारे कस्टम्स ऑफिस है, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करता है, डीलिंग करता है। देन एक्सपोर्टिंग जो है वो रिक्वायर करती है नो इन्वेस्टमेंट अब्रोड पे, राइट। तो इसमें जो बेसिकली क्या है, लो कॉस्ट है एंड लो रिस्क ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट जो है फेस करता है, टैरिफ फेस करता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है उसको फेस करता है, ठीक है। तो इंटेंसिव मार्केट जो है नीडेड है, जिसमें सक्सीड करते हैं एक्सपोर्ट को, और जो द एक्सपोर्ट्स जो है गेट्स पेमेंट क्विकली, तो उनको पेमेंट जो है वो क्विकली मिलती है, राइट। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं, मैटर करती हैं, राइट, हेल्पफुल करती हैं। उसके बाद है फ्रेंचाइजिंग। अब फ्रेंचाइजिंग मोस्टली आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो है एक, मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वन पार्टी जो है वो सेल करती है अदर पार्टी को, अपना राइट देती है, जिसमें वो यूज़ करता है उसका बिजनेस, उसका नेम, ठीक है, और सेल करता है प्रोडक्ट सर्विस को इन अ गिवन टर्शरी इन ए स्पेसिफाइड मैनर में, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अब डोमिनोज का आपने पिज़्ज़ा खाया है, सबने खाया है, एवरीवन, और सब पसंद भी करते हैं इंडिया में। तो डोमिनोज का जो है आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे इसकी अलग अलग सी जो है बना हुआ है, कहीं और चले जाओ वहाँ पे भी है, तो उनका टेस्ट, उनका प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी सेम ही होती है। तो ऐसे क्या फ्रेंचाइजी होती है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। वन पार्टी जो है अनदर पार्टी करती है, जो देता है उसको फ्रेंचाइजर बोलते हैं, जो लेता है उसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं, ठीक है जी। जब वो लेता है तो उसको फ्रेंचाइजी होल्डर भी कहा जाता है, ठीक है। जब पर्सन लेता है फ्रेंचाइजर थे। सो फ्रेंचाइजिंग अनेबल है फर्म के लिए, जिसमें एंटर करते हैं वो फॉरेन मार्केट में विदाउट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो दूसरे का ही क्या करते हैं, नेम यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसके बदले में वो उसको पे करते हैं, फ़ी देते हैं, ठीक है। सो जो फ्रेंचाइजी बेयर करती है द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को, और जो फ्रेंचाइजर है गेट्स अ रॉयल्टी, वो रॉयल्टी लेता है, फी लेता है इसके बदले में, राइट। तो बेनिफिट भी होता है इसमें फ्रेंचाइजीज का, राइट। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी जो अटैच करती है अपने ब्रांड को, ठीक है, ब्रांड नेम हो गया या ट्रेड मेक हो गया, जिसमें गुड्स जो प्रोड्यूस करी जाती है फॉरेन कंपनी की तरफ से। तो ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे अनेबल्स करती है कंपनी को, जिसमें एंटर होती है वो फॉरेन मार्केट में विदाउट इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट में, क्योंकि उससे डील होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कंपनी जो है ऑल्सो यूज़ क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसके साथ, टू मीट ए टेम्परेरी इंक्रीज इन सेल्स में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, अब नाइक है, अब नाइक की क्या है, 700 कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्रीज है अराउंड द वर्ल्ड में, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके फुटवेयर है, देन एप्रल है, ये सारी चीज़ें करती है। और यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो क्या होती है, लो होती है। तो इस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस को क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो एक तरीका होता है कि कैसे हम इसमें एंटर करें, राइट। उसके बाद है जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रैटेजी लाइसेंस। तो यहाँ पे जो है इन इंटरनेशनल इन जॉइंट वेंचर में 2 और मोर कंपनीज जो है डिफरेंट कंट्रीज की वो एंटर करती हैं, पार्टनरशिप करती है, अंडरटेक करती है कि मेजर प्रोजेक्ट को। तो इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर जो है लो करता है, जहाँ पे रिस्क भी शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी होगी, एक्सपर्टीज होगी। तो ये मोड जो है यूजफुल होता है जब फॉरेन कंपनी आर नॉट अलाउड होती हैं, ठीक है। तो इसमें किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है पेप्सी कंपनी है और लाइट इंडस्ट्री है टू मार्केट, जिसमें फ्रीटो ले एंड स्नैक्स इन इजराइल। तो ये चीज़ें जो है इसमें ऐड हो जाती हैं, एक एग्जांपल है इसमें ली गई है, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है बिटवीन द 2 और मोर कंपनीज में, जो गेन करते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट एडवेंचर लेते हैं। अनलाइक जैसे ही क्या है जॉइंट वेंचर है, तो यहाँ पे कोई शेयरिंग ऑफ कॉस्ट नहीं है, मैनेजमेंट रिस्क नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है।
राइट। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस जो प्रोवाइड करता है ब्रॉड असेस मार्केट करने के लिए, तो कैपिटल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गया ये, तो ये क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है देन अ जॉइंट वेंचर में, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल है जैसे हॉवलेट पैकर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस है विद द हिताची एंड सैमसंग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई है, आपके इसके बारे में सुना होगा। तो एफडीआई जो है बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड बिजनेस फॉरेन कंट्री में है, इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है एफडीआई है, फॉरेन सब्सिडी, ठीक है। और सब्सिडी से ऑपरेट करती है लाइक अ डोमेस्टिक फर्म विद द, जैसे प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हो गया, ये जो ऑब्जर्व करती है लॉज को, बोथ चाहे वो होम कंट्री की है चाहे वो होस्ट कंट्री की है, राइट। और जो फॉरेन सब्सिडी है वो लो करती है जिसमें कंप्लीट कंट्रोल होता है किसके ऊपर, जो टेक्नोलॉजी है एंड एक्सपर्टीज पे, ओके। और इसकी जो रिक्वायर्स है हाई इन्वेस्टमेंट की एंड इन्वॉल्व्स रिस्क, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसमें रिस्क भी बहुत सारा इन्वॉल्व होता है, राइट। तो होप सो गाइस कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।